हर हर महादेव। जय माता समाज, जय भारत, जय माता सुहेलदेव पासी, जय माता झलकारी भाई कोरी, जय माता वंदका भाई लोधी। साथियों मैं योगेश पासी जनपद बाराबंकी के कासिमगंज ग्राम सभा से मैं लाइव हूँ और लाइव में जुड़ने का काम करिए। हम और हमारी टीम, हमारे जिला अध्यक्ष माननीय श्री हमारे मायाराम पासी चाचा जी और हमारे संगठन मंत्री माननीय श्री हमारे जो हैं तुषार भाई, हमारे मीडिया प्रभारी सुनील पासी और राष्ट्रीय उप महासचिव हमारे ये शिवम पासी भाई और जोरावर भाई और एक दादाजी भी मौजूद हैं। साथियों मैं आपको दिखा दूं किस तरह से आपकी समाज की धरोहर को नस्ते नाबूद करने का जो कार्य यहाँ किया जा रहा है जनपद बाराबंकी के ग्राम कासिमगंज में। और ये वो किला है जो महाराजा गंगा बख्श रावत जी का किला है। ये वो राजा हमारे समाज के रहे हैं जिन्होंने 1850 में शासन किया और हमारी सल्तनत के पासियों के साम्राज्य के सबसे अंतिम शासक रहे। साथियों लाइव से जुड़ने का काम करें। विजिबिलिटी जरूर थोड़ी कम है लेकिन आपकी विजिबिलिटी बिल्कुल हाई होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा इसको सारे ग्रुपों में शेयर करने का काम करें। मेरी टीम यहाँ पर है। पहले तो आप किले की हालत देखिए। ये समाज के सोते हुए 32 विधायकों की नौटंकी की वजह से ये सारा काम हो रहा है। और मैं आप सबसे आह्वान करता हूँ कि आने वाली 10 तारीख मतलब इतवार को ज्यादा संख्या में जनपद बाराबंकी के ग्राम कासिमगंज में जहां पे गंगा बख्श रावत जी का किला टीले के रूप में मौजूद है और मेरी टीम अब देख ले यहाँ पे ये रास्ता बचा हुआ है, ये आने जाने का रास्ता है और लगा के दबा के इसको शेयर करिए। और बिल्कुल यहाँ पे आने जाने का कोई भी रास्ता नहीं है, कोई भी मार्ग नहीं है साथियों। और ये देखिए ये किले की हालत है। ये हमारी होल टीम है जहाँ पे संगठन मंत्री हमारे तुषार पासी भाई है, हमारे बगल में जो शिवम पासी है जो राष्ट्रीय उप महासचिव है और हमारे जोरावर भाई है राष्ट्रीय उप संयोजक है और हमारे जिला अध्यक्ष लखनऊ मंडल के हमारे मायाराम पासी और ये हमारे दादाजी भी साथ में आए। तो साथियों समाज का युवा समाज के लिए संघर्ष करना चाहता है लेकिन जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो कुछ नहीं करना चाहते हैं। किसी भी सांसद विधायक मंत्री का कोई एक ट्वीट नहीं आएगा इसके लिए, ना ही वो कोई कार्य करेंगे। अभी मुझे ये पता चला कि बहन मनु पासी और कुछ लोग जो हैं हमारे कारागार मंत्री जी के पास मिलने के लिए गए थे लेकिन अभी क्या हुआ कुछ पता नहीं है। ये देखिए ये आपकी किले की वो दीवारें हैं जिनको नस्ते नाबूद करने का कार्य किया गया है। ये जेसीबी का जो ये ब्लेड चला है ये किले पे नहीं चला है, ये आपके अस्तित्व के ऊपर चला है। अगर आपके पास कुछ मान सम्मान स्वाभिमान बचा हो तो इतवार को आ जाना और इस किले को बचाने के लिए पासियों का तांडव यहाँ होना चाहिए। यदि नहीं हुआ तो समझ लीजिए अपने आप को दलित शूद्र कहलाने वाली कैटेगरी में दोबारा अपने आप को भेज दीजिएगा। क्यों साथियों क्या लगता है आप लोगों को? ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे आके इकट्ठा हो क्योंकि यहाँ का तो समाज सोया हुआ है, उनको तो पता ही नहीं है कि ये क्या चीज है। साथियों लाइव को शेयर करने में किसी प्रकार की कोताही मत बरतिएगा। मेरी शुरुआत इसी प्रकार से एक किले को नस्ते नाबूद किया जा रहा था वहीं से हुई थी और आज फिर मैं उसी मंजर पे खड़ा हूँ। बस वो बात थी वो गंगा बख्श वो महाराजा बिजली पासी जी के पिताजी का किला था और आज जो है हम महाराजा गंगा बख्श रावत हमारे पासी कौम के आखिरी शासक के यहाँ खड़े हुए हैं। और ये देखिए ये जेसीबी करके बिल्कुल खेत बनाने का प्रयास किया गया था। वो हमारे सुनील भाई खड़े और ये हमारे तुषार भाई हैं। तुषार भाई साथियों जय मार्शल समाज और लोग पहुंच चुके हैं बाराबंकी विधानसभा नवाबगंज। जैसा कि आप देख रहे हैं महाराजा हमारे पुरुष महाराजा गंगा बख्श रावत जी का किला है। उसको कैसे देखिए खनन माफिया जो है कैसे खोद रहे हैं, उसको मिटाने का काम कर रहे हैं। साथियों ज्यादा से ज्यादा लोग एतवार को यहाँ पहुंचे और इसे रोकने का काम करें। देखिए साथियों युवाओं में ही ताकत है, युवाओं में ही सब कुछ है। बाकी लोग राजनीति करेंगे क्योंकि 2024 का चुनाव सर पर है। कोई भी नेता विधायक मंत्री इसके लिए नहीं आएगा सामने से क्योंकि उसको टिकट भी चाहिए। हमारे सांसद महोदय भी हैं, बड़े बड़े मंत्री संतरी बने बैठे हैं लेकिन उनको इससे कोई मतलब नहीं, उनको इस चीजों से कोई मतलब नहीं। हमारे साथ जुड़ चुके हमारे मायाराम पासी जो लखनऊ मंडल के जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं और रिस्पेक्टफुली मैं इनको अपना चाचा भी कहता हूँ। तो चाचा क्या लगता है संडे को पासियों को अधिक से अधिक संख्या में यहाँ आना चाहिए अपने के लिए? बोलिए। हर हर महादेव। जय मार्शल समाज, जय महारानी ठीक आप बोलिए। झलकारी भाई, जय माता झलकारी भाई। और हम साथियों आप लोगों से कहना चाहेंगे कि जिस तरह हमारे इतिहास को मिटाया गया है और जिस तरह आज हमारे सन 1950 के आखिरी शासक 1850 के आखिरी शासक
श्री गंगा बख्श रावत जी का ये किला है और इसको जिस तरह नेस्तनाबूद करने का काम किया जा रहा, हम चाहते हैं साथियों ज्यादा से ज्यादा हम लोग आने वाले संडे को 10 तारीख को यहाँ पर उपस्थित हो और उन लोगों को हम लोग बता दें कि हम लोग कहीं सोए नहीं हैं। सोए हैं वो लोग जिनके कानों में किसी की आवाज नहीं पहुंच रही है। और साथियों आप लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर उपस्थित होने का काम करें ताकि हम लोग अपनी धरोहर, अपने महाराजा गंगा बख्श रावत जी के किले को नेस्तनाबूद होने से बचाएं। जय मार्शल समाज। साथियों, जिस तरह से हमारे अलग अलग साथी अपनी बातों को रखने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं और सुहेलदेव आर्मी के ये अभिन्न अंग है, ये वो अंग है जो सुहेलदेव आर्मी को नंबर 1 पर हमेशा बना के रखे हुए हैं। और लेकिन यहाँ किसी सुहेलदेव आर्मी की बात नहीं है, यहाँ किसी बहुजन आर्मी की बात नहीं है, यहाँ किसी पारसी यूनियन की बात नहीं है, यहाँ बात है आपके स्वाभिमान की। और यदि आपका स्वाभिमान नहीं बचेगा, ये देखिए ये सोए हुए समाज की पराकाष्ठा देखिए कि वो यहाँ तक इसको खोद लाए हैं। और यदि आप संडे को नहीं आए, अधिक से अधिक संख्या में आपने आक्रोश नहीं दर्ज किया और आपके सांसद विधायक जो हैं, इधर आ जाओ सब लोग, आपके सांसद विधायक जो सोई हुई नींद में बैठे हैं, पब्लिक को यहाँ पे आके आक्रोश दर्ज करना होगा। जिस तरह से हम लोगों ने 3 लड़कों ने, योगेश पासी, रोहित पासी, शिवम पासी ने बिजली पासी जी के पिताजी के किले, नथौन पासी जी के किले की लड़ाई को लड़कर और 200-250 लोगों को इकट्ठा करके जन आक्रोश व्यक्त किया था, तभी वो जाके आज किला सुरक्षित हुआ है। नहीं इसी तरह से वहां पे भी रोड निकालने का कार्यक्रम चल रहा था। साथियों, तो आप लोग इस लाइव को शेयर करिएगा और साथ साथ मेरे इस संदेश को भी सभी तक शेयर कर दीजिएगा। बता दीजिएगा कि जो लखनऊ, उन्नाव, हरदोई और बाराबंकी में रहते हैं, ये नवाबगंज विधानसभा के कासिमगंज ग्राम में गंगा बख्श रावत हमारे आखिरी शासक 1850 के हैं, जिन्होंने कटुआहार में गाजर मूली की तरह अंग्रेजों को काट के फेंक दिया था और आज अपने अस्तित्व की लड़ाई पाकिस्तान नहीं लड़ पा रहा है। अगर वो कहीं से हमको देख रहे होंगे तो समझ रहे होंगे क्या नपुंसक कौम हमने पैदा कर दी जो आज मेरी धरोहर की भी लड़ाई नहीं लड़ पा रहा है। लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे समाज का युवा, मेरे समाज का वृद्ध, मेरे समाज की महिलाएं, मेरे समाज की औरतें, मेरे समाज के बच्चे जो आज सोशल मीडिया पे विद्यमान है, वो अपनी चीजों की लड़ाई, अपने अधिकारों की लड़ाई, अपने धरोहरों की लड़ाई को लड़ना जानते हैं। आज आपकी आवश्यकता है, किसी एक संगठन के नाम पर नहीं, सामाजिक एकता जिंदाबाद के नाम पर आप इकट्ठा होइए और इस किले को साथियों बचा लीजिए। ये किसी 1, 2, 4 का काम नहीं है। यहाँ पे हजारों की संख्या में संडे को, मतलब आगामी 10 तारीख को संडे को आप लोगों को यहाँ पे आना होगा और इस धरोहर की लड़ाई लड़नी होगी। और अगर उस दिन आप नहीं आए तो मैं बिल्कुल समझ जाऊंगा कि आप लोगों को अपने धरोहरों की कोई चिंता नहीं है। बिल्कुल, जिसको अपने धरोहर की चिंता है वो कमेंट बॉक्स में लिखे महाराजा गंगा बख्श रावत अमर रहे, क्योंकि ये वो शासक हैं जिन्होंने कभी अपने समाज का, अपने कुल का गौरव को खत्म नहीं होने दिया। आज अगर हम इनके नहीं लड़ पाए तो हम अपने आप को मार्शल कहना बेकार है। लोग हमें दलित ही कहते थे, वही सही था। लोग हमें शूद्र कहते थे, झाड़ू मटके वाला कहते थे, शायद वही सही था, क्योंकि शूद्र दलित अपनी लड़ाई को नहीं लड़ते। आज अगर हम मार्शल कौम में हमारे राजा आला उदल को हराने वाले हैं, हमारे राजा अगर उसको हराने वाले हैं जो 150 वर्ष तक भारत में आक्रमण नहीं किया, मसूद गाजी को हराने वाले हैं, तो ये उस कौम का अगर डीएनए हमारे अंदर है, उन शासकों का, उन महापुरुषों का, उन वीर महानों का डीएनए अगर हमारे अंदर है, तो हमें इतवार को 10 दिसंबर को इतवार को यहाँ पे आकर अपनी मौजूदगी दर्ज करनी है और ये कासिमगंज विधानसभा में या नवाबगंज विधानसभा में जनपद बाराबंकी में कूच करके कासिमगंज में आ जाना है। और अभी मैं इसके बाद थाने भी जाऊंगा, जो देवा अंतर्गत ये थाना है, वहां भी जाऊंगा, इसकी कंप्लेन भी करूंगा। लेकिन आप लोगों का सहयोग चाहिए, अधिक से अधिक संख्या में इतवार को पहुंचिए। क्या लगता है साथियों, आना चाहिए लोगों की नहीं आना चाहिए? आना चाहिए भाई एक आवाज में बोले, महाराजा गंगा बख्श रावत अमर रहे, महाराजा गंगा बख्श रावत अमर रहे, पासी एकता जिंदाबाद, पासी एकता जिंदाबाद। भाई समय हो रहा है लगभग 5:30 बजे, थोड़ी देर बाद अंधेला हो जाएगा। हम किसी से डरने वाली कौम नहीं है। हमने ये बताने का काम किया, अगल बगल लोग काम कर रहे हैं, अगर वो हमारे विरोध भी करेंगे तो हमें कोई देखना सुनना नहीं, ठीक है। हम काम कर रहे हैं अपनी विरासतों को बचाने के लिए, अपने समाज पे हो रहे अन्यायों को खत्म करने के लिए। लेकिन यदि आप लोग हमारी लड़ाई में अगर 6 महीने में एक बार समय नहीं निकाल पाएंगे तो बेकार है, तो व्यर्थ है साथियों। ये सारा काम, ये सुहेलदेव आर्मी, ये फलानी आर्मी, फलाने संगठन बताना सब व्यर्थ है। तो साथियों इतवार को
कंठस्थ कर लीजिए अपने दिमाग में। अगर आप गंगा बख्श रावत के खून के हैं तो अपने दिमाग में ये बात घुसेड़ लीजिए कि 10 तारीख को आपको अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पे आना है, जन आक्रोश दर्ज कराना है कि बीजेपी जो सत्तारूढ़ी पार्टी है और यहाँ के जो यादव समाज के जो विधायक हैं और जो सांसद हैं उनको ये समझ में आ जाए, अगर ये पासी समाज की धरोहर को हमने छेड़ने का काम किया, इसको नस्ते नाबूद करने का कार्य किया, तो ये समाज हमको सत्ता से दूर कर देगा। 110 सीटों पे पासियों का वर्चस्व है और यदि इस नवाबगंज में अगर आप इकट्ठा नहीं हो पाए, विधानसभा में नहीं इकट्ठा हो पाए, तो बेकार है साथियों। तो साथियों, हर हर महादेव। किसी को कुछ संदेश देना है, किसी को कुछ बोलना है? ठीक है, आपकी उपस्थिति हमारा ताकत है। अगर आज हम इसे नहीं बचा पाए तो कल अपना द्वार भी नहीं बचा पाएंगे साथियों। ज्यादा से ज्यादा 10 तारीख को उपस्थित हों और हमें इस किलो को बचाना है। बिल्कुल साथियों, बचाना है और बचा के रहेंगे, क्योंकि ये वो वीर महानों के वंशज हैं जो कभी युद्ध में हारे नहीं, मर गए लड़ते लड़ते, लेकिन कभी संधि नहीं की साथियों। तो साथियों, योगेश पासी आपके साथ था और सुहेलदेव आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश पासी। और बिल्कुल मेरे इस मैसेज को हर जगह, हर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक कन्वे कर दीजिएगा। मैं पर्सनली भी अपने जितने भी संगठन है मैं सबको फोन लगाऊंगा और वो आए यहाँ पर अपने लोगों को लेके, लेकिन आप लोगों को भी आना होगा। कम से कम एक तो ऐसा समय हो कि हमें लगे कि हमारा समाज एकत्रित हुआ है। अगर हम इनके लिए एकत्रित नहीं हो पाएंगे, देखिए जंगल है, क्या आपको लगता है अगर ये ठाकुरों का होता या किसी और का होता तो ये वीरान ऐसे पड़ा होता? क्या आपको लगता है? ये देखिए, ये वीरान ऐसे पड़ा होता? बिजली पासी की लड़ाई उस समय लोगों ने लड़ी जब सोशल मीडिया नहीं थी। लोग कौन से वस्त्र उस समय पहनते थे, उस समय लोगों ने संघर्ष किया, क्योंकि उनके अंदर भावनाएं थी। और जिन इतिहासकारों से मैं मिला हूं, उन्होंने यही कहा, सबसे ज्यादा लोग अगर क्रांति में भाग लिए हैं तो बाराबंकी के लिए हैं। आज बाराबंकी में ये कार्य हो रहा है। नवाबगंज विधानसभा के कासिमगंज ग्राम में देवा थाना अंतर्गत ये कांड हो रहा है और हमारे समाज के लोग सोए हुए हैं। वो ये भी नहीं जानते ये टीला है क्या, उसकी मान्यता उनको नहीं पता। तो साथियों, लाइव को लगा के, दबा के, घसीट के, रगड़ के शेयर करिएगा और इस मेरी बात को जो हर 5 आदमी का, 10 आदमी का, 100 आदमी का, 200 आदमी का, 1000 आदमी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के बैठा है उसको बता दीजिएगा 10 तारीख इतवार को, संडे को, रविवार को कासिमगंज में इकट्ठा होना है। तो होना है, ये सबको एक ही दिन आना है, अलग अलग नहीं आना है। ठीक है साथियों, हर हर महादेव। जय महाराजा गंगा बख्श रावत। हर हर महादेव, हर महादेव। महाराजा गंगा बख्श रावत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महाराजा गंगा बख्श रावत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।